आज की वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में, जो 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है जो रेलवे के एलडीसी एग्ज़ाम जैसे कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी के लिए, टीएनसी के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी डेल्टे को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम, दुर्घटना की संयुक्त नोट बनाते समय यदि कोई सदस्य कारणों से सहमत नहीं होता है तो वह डैश दे सकता है। यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरा जाएगा असहमति, यानी इफ ए मेंबर डिसएग्री विथ द रीजन ऑफ द ज्वाइंट नोट ऑफ एन एक्सीडेंट ही मे गिव डैश, डैश की जगह पर होगा डिसेंट, यानी अगर कोई भी सदस्यगण दुर्घटना का अगर ज्वाइंट नोट बढ़ता है तो उस समय उस ज्वाइंट नोट से असहमत है, यानी सहमत नहीं है, तो वह उसमें असहमति दे सकता है। इसलिए यहाँ पर भराएगा रिक्त स्थान पर असहमति, यानी डिसेंट। यानी दुर्घटना के जो संयुक्त नोट बढ़ता है उस समय अगर कोई सदस्यगण उस संयुक्त नोट से असंतुष्ट है, यानी सहमत नहीं है, तो वह असहमति दे सकता है। सेकंड है, 58 एन बॉक्सन वाली मालगाड़ी के इंजन में 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ब्रेक भान में डैश एयर प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा 4.7 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एयर प्रेशर इन द इंजन एंड ब्रेक भान ऑफ ए गुड्स ट्रेन with 58 N boxen shall be 5 kg per वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डैश रेस्पेक्टिवली। यहाँ डैश की जगह पर होगा 4.7 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 58 N बॉक्सन वाला अगर मालगाड़ी है तो उसके इंजन में जो एयर प्रेशर है वह होता है 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर ब्रेक भान में जो एयर प्रेशर होगा वह होगा 4.7 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 58 N बॉक्सन वाले कुछ ट्रेन में इंजन का एयर प्रेशर 5 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वहीं पर ब्रेक भान का एयर प्रेशर 4.7 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा 4.7 kg वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है, सामान्यतः गर्म धूरा युक्त गाड़ी के स्टेशन डैश पर लिया जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा मेन लाइन पर लिया जाएगा, यानी नॉर्मली द ट्रेन विथ हॉट एक्सेल इज एडमिटेड ऑन डैश। यहाँ पर डैश जब होगा मेन लाइन, कहने का मतलब है कि जिस ट्रेन में अगर हॉट एक्सेल हो जाता है वैसी ट्रेन को स्टेशन पर सामान्यतः मेन लाइन पर रिसीव किया जाता है। यानी अगर कोई भी ट्रेन में पता चल गया पहले से कि उसमें हॉट एक्सेल है तो उस ट्रेन को प्रायः मेन लाइन पर ही रिसीव किया जाता है। 4 है, दुर्घटना ड्रिल डीआरएम द्वारा आदेशित होता है और उसे डैश के पर्यवेक्षक में कराया जाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा सीनियर एडीआरएम या सीनियर डीएसओ या डीएसओ, यानी एक्सीडेंट ड्रिल इज ऑर्डर्ड बाय डीआरएम एंड इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश। डैश की जगह पर होगा एडीआरएम या सीनियर डीएसओ या डीएसओ। कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट ड्रिल को डीआरएम के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है और वह जिसके पर्यवेक्षण में कराया जाता है वह होते हैं एडीआरएम या सीनियर डीएसओ हो सकते हैं या डीएसओ। इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा एडीआरएम ऑब्लिक सीनियर डीएसओ ऑब्लिक डीएसओ। 5 है, माल वाहन तथा कोचिंग वाहन में फ्लैट टायर की अनुमतः सीमा क्रमशः
60 mm और डैश है, यहाँ पर डैश पे होगा 50 mm, यानी परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन गुड्स ट्रेन एंड कोचिंग व्हीकल इज 60 mm एंड डैश रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा 50 mm, यानी अगर गुड्स ट्रेन है और कोचिंग ट्रेन है और उसमें अगर फ्लैट टायर हो जाता है तो फ्लैट टायर का परमिसिबल सीमा जो है वह है, अगर गुड्स ट्रेन है तो 60 mm और वही अगर कोचिंग ट्रेन है तो 50 mm, यानी कोचिंग ट्रेन में 50 mm से ज़्यादा फ्लैट टायर नहीं होना चाहिए, वहीं गुड्स ट्रेन में मालगाड़ी में फ्लैट टायर 60 mm यानी 60 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर भराएगा 50 mm। 6 है, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए TA 602 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और इंजन की गति डैश रहेगी, डैश जब होगा 15/10 kmph, यानी टू सेंड द असिस्टिंग इंजन इनटू ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन TA 602 TA 602 authority is issued and the speed of engine shall be 10/15 kmph, यानी अगर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन है तो इंजन सहायता इंजन भेजा जाता है तो प्राधिकार पर TA 602 दिया जाता है और साथ ही साथ इंजन का जो स्पीड होगा वो होता है 15/10 kmph, यानी जब विजिबिलिटी क्लियर हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा वो इंजन, और अगर विजिबिलिटी क्लियर ना हो, दृश्यता साफ ना हो तो वह स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन में जब रिलीफ इंजन भेजा जाता है प्राधिकार पर TA 602 के साथ तो वो इसकी स्पीड जो होता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर विजिबिलिटी साफ ना हो तो, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा जब विजिबिलिटी साफ हो। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरा जाएगा 10/15 kmph। 7 है, गंभीर दुर्घटना के समय कंट्रोल कार्यालय के कार्यभारी डैश रिक्त स्थान होते हैं, यहाँ पर होगा रिक्त स्थान पर सीनियर DOM, यानी ड्यूरिंग सीरियस एक्सीडेंट डैश विल बी इन चार्ज ऑफ कंट्रोल ऑफिस, यहाँ पर डैश की जगह पर होगा सीनियर DOM, यानी कहने का मतलब है कि जब गंभीर दुर्घटना हो जाता है यानी सीरियस एक्सीडेंट तो उस समय कंट्रोल ऑफिस का जो इंचार्ज होते हैं वह सीनियर DOM हो जाते हैं, यानी सीरियस एक्सीडेंट के समय कंट्रोल ऑफिस का जो इंचार्ज होते हैं वह सीनियर DOM होते हैं, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान भराया जाएगा सीनियर DOM। 8 है, गंभीर दुर्घटना होने पर खंड नियंत्रक द्वारा डैश रजिस्टर भरा जाता है, यहाँ पर होगा क्रायोलॉजिकल रजिस्टर, यानी सेक्शन कंट्रोलर मेंटेन डैश रजिस्टर व्हेन सीरियस एक्सीडेंट अकर, यहाँ पर हो जाए भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स जगह पर क्रायोलॉजिकल रजिस्टर, यानी गंभीर दुर्घटना होने पर सेक्शन कंट्रोलर द्वारा जो रजिस्टर भरा जाता है उसका नाम है क्रायोलॉजिकल रजिस्टर। 9 है, जब कोई भी नया सिग्नल उपयोग में लाया जाता है तब सिग्नल साइटिंग कमेटी अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट डैश फॉर्म पर देती है, यहाँ पर डैश की जगह पर होगा T102B T102B फॉर्म, यानी whenever new signal is put into use, signal sighting committee submit its joint report on dash form, यहाँ पर डैश पर जगह होगा T102B फॉर्म, यानी जब भी कोई नया सिग्नल उपयोग में लाया जाता है या नया सिग्नल जब बनता है जब यूज में किया जाता है तो जो सिग्नल साइटिंग कमेटी होती है वह अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट एक फॉर्म पर देती है, तो उस फॉर्म का नाम है T102B T102B फॉर्म। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरा जाएगा
T102B फॉर। 10 है गार्ड के पर्सनल स्टोर की जांच स्टेशन मास्टर द्वारा डैश महीने में एक बार की जानी चाहिए। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा 3 महीने, यानी एसएम शैल इंस्पेक्ट द पर्सनल स्टोर ऑफ गार्ड वंस इन डैश मंथ। यहाँ पर डैश पे होगा 3 मंथ, यानी गार्ड के जो पर्सनल स्टोर है उसकी जांच स्टेशन मास्टर द्वारा 3 महीने में एक बार की जाना चाहिए। यानी 3 महीने में एक बार गार्ड के पर्सनल स्टोर की जांच स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाना चाहिए। 11 है दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी डैश मिनट के अंतर पर चलाई जाएगी। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा 30 मिनट, यानी 30 मिनट, यानी सेकंड ट्रेन ड्यूरिंग ऑल कम्युनिकेशन फेल्यूर शैल बी डिस्पैच्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ डैश मिनट। यहाँ पर डैश जब होगा 30 मिनट। कहने का मतलब है कि जब टोटल फेल्यूर ऑफ कम्युनिकेशन यानी संपूर्ण संचार व्यवस्था जब भंग हो जाता है डबल लाइन पर, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी ट्रेन यानी सेकंड ट्रेन चलाया जाता है वह 30 मिनट के अंतराल पर चला जाता है। यानी जो पहली ट्रेन गई उसके 30 मिनट यानी आधा घंटा के बाद ही कोई सेकंड ट्रेन चलाया जाता है। यानी डबल लाइन में यानी दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गया तो दूसरी ट्रेन को हम कम से कम 30 मिनट के अंतराल के बाद ही चलाएंगे। यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा 30 मिनट यानी 30 मिनट। 12वां है 12 है टीएसएल में दूसरी गाड़ी डैश के पश्चात चलाई जाएगी। यहाँ पर होगा लाइन क्लियर, यानी सेकंड ट्रेन ड्यूरिंग टीएसएल यानी टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग विल बी डिस्पैच्ड आफ्टर डैश। डैश की जगह भरा जाएगा लाइन क्लियर। यानी डबल लाइन को जब टेम्पररी सिंगल लाइन में बदला जाता है तो दूसरी गाड़ी जो चलाई जाती है वह लाइन क्लियर के पश्चात ही चलाया जाता है। 13 है दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन पर धुंध और कोहरे के मौसम में बी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए डैश तक लाइन साफ होना चाहिए। यहाँ डैश जगह पर होगा होम सिग्नल तक, यानी ड्यूरिंग थिक एंड फॉगी वेदर लाइन मस्ट बी क्लियर अप टू डैश फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर एट बी क्लास स्टेशन इन टॉल्क सिग्नलिंग सिस्टम ऑन डबल लाइन। यहाँ डैश की जगह पर होगा होम सिग्नल। कहने का मतलब है कि जब दो सिग्नलिंग सिस्टम व्यवस्था में डबल लाइन के दो सिग्नलिंग सिस्टम व्यवस्था में बी क्लास के स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए जो लाइन साफ होना चाहिए वो है होम सिग्नल तक। यानी यहाँ पर रिक्त स्थान पर होम सिग्नल होगा। चूँकि डबल लाइन के ये चूँकि दो सिग्नलिंग सिस्टम्स व्यवस्था में बी क्लास में आउटर सिग्नल भी होता है, इसलिए ब्लॉक ओवरलैप होम सिग्नल तक पूरा हो जाता है। इसलिए होम सिग्नल तक अगर लाइन साफ है यानी ब्लॉक ओवरलैप तो पूरा हो जा रहा है, इसलिए लाइन क्लियर दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर भरा जाएगा होम सिग्नल। 14 है मेल एक्सप्रेस गाड़ी में एसएलआर के पीछे डैश बोगी लगा सकते हैं। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा 2, यानी डैश बोगी कैन बी अटैच्ड इन रियर ऑफ एसएलआर ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा 2 बोगीज, यानी मेल एक्सप्रेस ट्रेन में एसएलआर के पीछे जो है अधिकतम कितने बोगी लगा सकते हैं, वह 2 बोगी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा 2। 15 है कांटे लूप लाइन के लिए लगे होने पर कांटा संकेतक रात के समय डैश रोशनी देता है। यहाँ पर होगा डैश की जगह पर होगा ग्रीन लाइट यानी हरा प्रकाश, यानी पॉइंट इंडिकेटर शो डैश लाइट व्हेन द पॉइंट्स आर सेट फॉर लूप लाइन। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा ग्रीन लाइट, यानी पॉइंट इंडिकेटर जब लूप लाइन के लिए पॉइंट सेट होता है तो पॉइंट इंडिकेटर जो जलता है वह क्या है, प्रकाश चलता है ग्रीन लाइट। तो इसलिए यहाँ पर जो भरा जाएगा फिल किया जाएगा वो भरा जाएगा ग्रीन लाइट। 16 है 16वां है डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म नंबर
डैश होता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा T351, यानी फॉर्म नंबर ऑफ डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन इज डैश, डैश जब होगा T351, यानी T351 फॉर्म नंबर, यानी डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म नंबर होता है, वो होता है T351, तो इसलिए यहाँ पर खाली जगह पर होगा T351। 17 है, 17वां है, नियंत्रण कार्यालय में लगी घड़ी को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के समय से 8 बजे, डैश बजे और 21 बजे मिलाना चाहिए। यहाँ डैश की जगह पर होगा ये 13:30, यानी क्लॉक्स ऑफ कंट्रोल ऑफिस शैल बी सिंक्रोनाइज्ड विथ ऑल इंडिया रेडियो एट 8 आवर्स, डैश आवर्स एंड 21 आवर्स। तो यहाँ पर डैश की जगह भरा जाएगा 13:30 आवर्स से। कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल कार्यालय में जो घड़ी लगा रहता है वह ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से सुबह के 8 बजे, फिर डैश की जगह होगा दोपहर के 1:30 बजे और रात्रि के 21 बजे मिलाया जाना चाहिए, यानी 3 बार मिलाया जाता है कंट्रोल ऑफिस ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से। वह समय है सुबह 8 बजे, दोपहर का 1:30 बजे और रात्रि का 21 बजे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा 1:30 बजे। 18 है, सी क्लास ओडीसी को चलाने की अनुमति डैश रिक्त स्थान के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा CRS, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी सी क्लास ओडीसी इज रन विथ द परमिशन ऑफ डैश, डैश जब होगा CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। सी क्लास ओडीसी को चलाने की अनुमति दिया जाता है CRS द्वारा। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा CRS। 19 है, 19वां है, नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम डैश के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर होगा डैश की जगह पर सीनियर DOM और सीनियर DN, यानी स्टेशन वर्किंग रूल ऑफ नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन इज साइंड बाय डैश, डैश की जगह होगा सीनियर DOM और सीनियर DN, यानी वैसे स्टेशन जो नॉन इंटरलॉक्ड हो, यानी इंटरलॉक्ड स्टेशन नहीं हो, वहाँ का जो SWR है वह सीनियर DOM और सीनियर DN के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पर अगर इंटरलॉक्ड स्टेशन होगा तो सीनियर DOM और सीनियर DST। चूँकि यहाँ नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर SWR पर सिग्नेचर सीनियर DOM महोदय और सीनियर DN के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा सीनियर DOM और सीनियर DN। 20 है, रेल संपत्ति फिल इन द ब्लैंक्स नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। तो यहाँ पर होगा रिक्त स्थान पर 2 करोड़ से अधिक रुपया, यानी लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ डैश इज ट्रीटेड एज सीरियस एक्सीडेंट। यहाँ पर डैश जब होगा मोर देन 2 करोड़ रुपीज, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर होगा 2 करोड़ से अधिक। 21 है, साधारण नियम में परिवर्तन डैश किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर होगा रेलवे बोर्ड, यानी जनरल रूल्स में बी मॉडिफाइड बाय डैश। यहाँ पर डैश जब होगा रेलवे बोर्ड, यानी जनरल रूल जो होता है उसका परिवर्तन रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। यानी GNSR में जनरल रूल जो होता है उसकी सुधार यानी करेक्शन या परिवर्तन जो भी हो वह रेलवे बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान को भरा जाएगा रेलवे बोर्ड। 22 है, दुर्घटना नियमावली 2003 के अनुसार गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश डैश प्रकार का दुर्घटना है। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा सांकेतिक, यानी ट्रेन इंटरिंग कैश साइडिंग इज ए टाइप ऑफ डैश एक्सीडेंट एज पर एक्सीडेंट मैनुअल 2003। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा इंडिकेटिव, यानी ट्रेन का कैश साइडिंग में प्रवेश एक प्रकार का सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है, यानी इंडिकेटिव एक्सीडेंट,
यानी अगर ट्रेन किसी भी कारण से क्रैश साइडिंग प्रवेश कर गया तो एक दुर्घटना है वो किस प्रकार है, इंडिकेटिव यानी सांकेतिक दुर्घटना है। तो यहाँ पर खाली स्थान को जवाब होगा सांकेतिक प्रकार का दुर्घटना। 23 है सिग्नल साइटिंग कमेटी में TI, LI, PWI तथा डैश होते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा LI यानी सिग्नल साइटिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ TI, SI, PWI एंड LI यानी लोको इंस्पेक्टर। यानी सिग्नल साइटिंग कमेटी में TI, SI, PWI के अलावा LI भी होते हैं। 24 है लंबी अवधि के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल खराब होने पर डैश प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है। तो यहाँ पर होगा डैश की जगह पर TD 912 यानी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेलुअर ऑफ सिग्नल्स इन ऑटोमेटिक सेक्शन डैश अथॉरिटी इज इशूड। डैश की जगह पर होगा TD 912 यानी अगर लंबी अवधि के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में सिग्नल खराब हो जाए ऑटोमेटिक सिग्नल, तो जो अथॉरिटी जारी किया जाता है उसका नाम है TD 912। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा TD 912। 25 है कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी डैश में दी जाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान पर होगा वर्किंग टाइम टेबल यानी कार्य संचालन समय प्रणाली। यानी इंफॉर्मेशन ऑफ कॉशन नोटिस स्टेशन इज गिवन इन डैश। डैश की जगह होगा वर्किंग टाइम टेबल यानी कॉशन नोटिस स्टेशन की जो जानकारी रहता है वह वर्किंग टाइम टेबल में दिया जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर भरा जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक से भरा जाएगा वर्किंग टाइम टेबल यानी कार्य संचालन समय सारणी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।